नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फिर से फिटर के नए क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपको हर बार बताते जा रहे हैं, वैसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आते ही रहेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस फिर से लेके आए हैं आपके लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर से रिलेटेड, जो भी PSU सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वैकेंसी में बार बार पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड बने रहिएगा लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर किस रंग का होता है? आप लोग का पता होगा, जब भी हम लोग कटिंग सेट लगाते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और दूसरा क्या रहता है, एसिटिलीन सिलेंडर होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होगा उसका कलर पूछा जाता है, तो उसका कलर कौन सा होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसको आपको याद रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली बात क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो थ्रेड कटे जाते हैं वो थ्रेड होता है इसमें राइट हैंड साइड कटे होते हैं। क्लियर है? राइट हैंड साइड थ्रेड कटे होते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का कभी कभी आपको हॉस पाइप के बारे से पूछा जाएगा, तो हॉस पाइप का कलर क्या रहता है? इसका ब्लू होता है, नीला। क्लियर है? इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर, अगर प्रेशर पूछा जाएगा तो ये कितना होता है, 120 से लेकर के 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका प्रेशर। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए हेड को क्या कहते हैं? अब जब हम लोग चीजल का उपयोग करते हैं तो आप लोग को पता होगा, चीजल का जो हेड है वो क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से फैल जाता है। तो इस फैले हुए हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है मशरूम हेड कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाएगा ये? मशरूम हेड कहलाता है। मशरूम हेड। और मशरूम हेड किसके वजह से होता है करके क्वेश्चन में आ जाएगा, तो याद रखना, मैलिएबिलिटी मैलिएबिलिटी के गुण की वजह से होता है। और मैलिएबिलिटी कौन सा गुण की वजह से होता है? तो याद रखना, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। कौन सा होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मतलब कि ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु है? ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है उसको याद रखना आपको, कॉपर एंड टीन का मिश्रण होता है। कॉपर प्लस टीन का मिश्रण होता है और इन दोनों का रेशियो, तो इसका राइट आंसर सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगा, तांबा और टीन का होता है। तो ये राइट आंसर है। कॉपर इस पर याद रखना 88% कॉपर होता है और 12% जो है टीन होता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कास्ट आयरन का, ये होता है 1260 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मेटल के हम लोग किसको बोलेंगे? जिस टेम्परेचर पर कोई मेटल पूरी तरह से पिघल करके द्रव के रूप में बन जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट किसका पूछा गया है? तो कास्ट आयरन का। तो कास्ट आयरन का कितना होता है? 1260 डिग्री टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। अब जब वो मेल्ट हो जाएगा तो आपको क्या चीज़ याद रखना है? साथ ही साथ में कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी में याद रखना कि ये क्या होता है? भंगुर होता है। ठीक है? भंगुर होता है। दूसरा चीज, भंगुर मीन्स होता है ब्रिटलनेस की गुण इस पे ज़्यादा होती है। ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है, अधिक होता है। और साथ ही साथ में कास्ट आयरन को हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं? इसको भी याद रखना, क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस में हम लोग इसको तैयार करते हैं। अब क्यूपोला फर्नेस में तैयार करते हैं तो इसका आप कार्बन का परसेंट भी याद रखना। कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंट जो होता है वो 2% से लेकर के 5% तक होता है। क्लियर है? ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की खाद का प्रयोग उत्पादन कार्यों में, उत्पादन मतलब कि मास प्रोडक्शन पर, तो मास प्रोडक्शन में हम लोग कौन से लेथ का उपयोग करते हैं? तो याद रखना कैपेस्टन एंड टरेट लेथ का उपयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में कार्यखंड पर पहले से ही मौजूदा छिद्र, मान के चलो कि कोई जॉब है जिस पर पहले से ही होल बना हुआ है, छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया, अगर छिद्र का साइज बड़ा कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए, इस साइज से बड़ा कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? इसका बोरिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? बोरिंग कहलाता है। जब पूरे छिद्र को पूरी लंबाई में किया जाएगा तो बोरिंग कहेंगे, लेकिन जब कुछ दूरी तक किया जाएगा, तो इसको भी आपको याद रखना है, जब कुछ दूरी तक करते हैं तो इसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग के नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। जब पूरी गहराई तक करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोरिंग ऑपरेशन। बट कुछ गहराई तक बड़े करेंगे अगर होल को, तो उसको बोलेंगे काउंटर बोरिंग। और काउंटर बोरिंग का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो इसको भी याद रखना, सॉकेट हेड स्क्रू को, सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए हम लोग काउंटर बोरिंग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नो टेपर का अनुपात कितना होता है? जर्नो टेपर का अनुपात कितना होता है? 1:20 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1:20 होता है। जर्नो टेपर, और याद रखना जर्नो टेपर में कितने नंबरों में पाया जाता है? तो जर्नो टेपर नंबरों में पाया जाता है। पहली बात, नंबरों में पाया जाता है। साथ ही साथ ये कितने नंबरों में पाए जाएंगे? ये जो है 20 नंबरों में पाया जाता है। 20 नंबर में मतलब 1 से लेकर के 20 नंबरों तक पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? और जर्नो टेपर जो है क्या, कौन सा टेपर होता है? सेल्फ होल्डिंग एंड सेल्फ रिलीजिंग टेपर, इसको थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है, व्हील में ए एवं जेड ग्रेड से क्या समझते हैं? व्हील मीन्स ए और जेड ग्रेड किस पर होता है? आपको पता होगा, तो ये होगा ग्राइंडिंग व्हील पर। ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में हम लोग क्या करते हैं? व्हील की ग्रेड को देखते हैं, और ए से जेड ग्रेड आपको याद होगा, ए ग्रेड जो होता है ये कहाँ से होता है? ए से लेकर के एच तक एक ग्रेड होगा, आई से लेके पी तक दूसरा ग्रेड, और क्यू से लेके जेड तक तीसरा ग्रेड होता है। ये 3 ग्रेड है। तो ए से एच तक को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ग्रेड बोलते हैं। आई से पी तक को हम लोग मीडियम हार्ड या मीडियम ग्रेड बोला जाता है, और क्यू से जेड तक को हार्ड ग्रेड का व्हील बोलते हैं, हार्ड ग्रेड बोला जाता है। क्लियर है? तो यहां पर बोला गया है ए, तो ए क्या है? ए ग्रेड सबसे नर्म होता है, मतलब सॉफ्ट है, तो ये तो राइट आंसर है। दूसरा, जेड ग्रेड सबसे कठोर होता है, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? राइट है, इसीलिए उपयुक्त दोनों ही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों, उपयुक्त दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट ड्राइव में स्लिप का दोष होता है, इससे क्या प्रभाव होगा? स्लिप मीन्स जब बेल्ट आपस में 2 पुल्लियों को कनेक्ट करके चलाया जाता है, तो 2 पुल्लियों को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। पुल्ली का अनुपात क्या होना चाहिए? 6:1 होना चाहिए, मतलब 6:1। अगर एक पुल्ली का डायमीटर 60 है तो दूसरे पुल्ली का डायमीटर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगा तो बेल्ट क्या हो जाएगा? इसमें स्पर्श चाप कम हो जाएगा। जो यहाँ पर स्पर्श चाप है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो जब स्पर्श चाप कम हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्श है, तो ये स्पर्श चाप यदि इसकी रेशियो कम हो जाएगी तो ये स्पर्श कहाँ पर आके मिलेगा? यहाँ पर आके मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? स्पर्श चाप की एरिया कम हो जाएगी। तो जब स्पर्श चाप कम हो जाएगा तो बेल्ट क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, और लूज होगा
तो दोनों पुल्लियों में एक अगर 60 आरपीएम पर चल रहा है तो दूसरा को 60 आरपीएम पे नहीं चलाएगा, वो हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका दोनों पुल्लियों का गति का अनुपात अलग अलग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर के पिच सर्कल के ऊपर दांतों की ऊंचाई गियर का कौन सा भाग होता है। तो गियर के पिच सर्कल, तो आपको पता होगा ये 3 सर्कल होते हैं। फर्स्ट सर्कल, ये हो गया सेकंड, और एक होता है तीसरा सर्कल। तो ये 3 सर्कल्स हैं। अब ये तीनों सर्कल में आपको याद रखना है, जो सबसे ऊपर वाला सर्कल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये कहलाता है आपका अडेंडम सर्कल कहलाता है। और बीच का भाग क्या कहलाता है, तो बीच का भाग जो होता है ये कहलाता है आपका पिच सर्कल। और थर्ड ये क्या कहलाता है, नीचे वाला डिडेंडम सर्कल कहलाता है, डिडेंडम सर्कल कहलाता है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। तो अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, ये 3 चीज है। तो जब भी हम लोग किसी थ्रेड का किसी गियर में अगर हम लोग उसके थ्रेड को बनाते हैं या टीथ को बनाते हैं तो क्या करते हैं, टीथ का ऊपरी भाग जो है अडेंडम सर्कल पर मिलता है, पिच सर्कल पर उसकी जो थ्रेड की चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डिडेंडम सर्कल पर ला करके मिला देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जो थ्रेड बनता है या टीथ बनता है वो क्या हो गया, अडेंडम सर्कल, पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल पर बनता है। तो इसको आपको और याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं जो है आउटसाइड डाया बोला जाता है, आउटसाइड डाया के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डिडेंडम सर्कल को रूट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है पिच सर्कल के ऊपर, तो ये पिच सर्कल के ऊपर इधर वाले भाग को बोल रहा है। तो पिच सर्कल के ऊपर हम लोग दांतों की ऊंचाई गियर का कौन सा भाग कहलाता है, तो याद रखना अडेंडम प्लस पिच सर्कल जो है अडेंडम सर्कल प्लस पिच सर्कल जो है अडेंडम कहलाता है, और पिच सर्कल प्लस डिडेंडम सर्कल क्या कहलाता है, डिडेंडम कहलाता है। इसको आपको याद रखना है। तो पिच सर्कल और अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, अडेंडम कहलाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अडेंडम इसका राइट आंसर होगा। शायद आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि कहीं पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।